ट्रांसिल्वेनिया रहस्य से भरी एक जगह, ये घने जंगलों और ऊंचे महलों का घर है। यहाँ ड्रैकुला रहता है। वो एक शक्तिशाली पिशाच है। वो पूरी जगह पर दहशत फैलाता है। ड्रैकुला का अंधेरा सबको डराता है। उसके पास राक्षसों की सेना है। वो उसकी हर बात मानते हैं। लोग डर में जीते हैं। वो उसकी क्रूरता की कहानियां सुनाते हैं, लेकिन उम्मीद बाकी है। बहादुर हीरो ड्रैकुला से लड़ने के लिए उठते हैं। वो इंसानियत की आखिरी उम्मीद है। वो अंधेरे का सामना करेंगे। बेलमोंट परिवार पिशाच शिकारी है। उन्होंने पीढ़ियों से ड्रैकुला से लड़ाई लड़ी है। वो कुशल योद्धा है। उनके पास शक्तिशाली हथियार हैं। वैम्पायर किलर व्हिप उनकी पारिवारिक निशानी है। ट्रेवर बेलमोंट सबसे नया बेलमोंट योद्धा है। वो बहादुर और दिलेर है। वो ड्रैकुला का सामना करेगा। वो पीछे नहीं हटेगा। वो ड्रैकुला के आतंक का अंत करने के लिए दृढ़ है। ट्रेवर इस लड़ाई में अकेला नहीं है। उसे साथी मिलते हैं। वो उसके साथ खड़े रहेंगे। साथ मिलकर वो ड्रैकुला को हराएंगे। वो इस जगह पर शांति वापस लाएंगे। ड्रैकुला से लड़ना खतरनाक है। कई हीरो शहीद हो गए। उन्होंने आजादी के लिए अपनी जान दे दी। उनके बलिदान को भुलाया नहीं जाएगा। उन्हें उनकी बहादुरी के लिए याद किया जाता है। साइफा बेलनेड्स एक शक्तिशाली जादूगरनी है। वो स्पीकर्स की वंशज है। स्पीकर्स प्राचीन विद्वान हैं। उनके पास बहुत ज्ञान है। साइफा ड्रैकुला के खिलाफ अपने जादू का इस्तेमाल करती है। एल्यूकार्ड एक धम्पीर है। वो ड्रैकुला का बेटा है। उसने अपने पिता के अंधेरे को ठुकरा दिया। वो इंसानियत के लिए लड़ता है। एल्यूकार्ड लड़ाई में अनोखे कौशल लाता है। ट्रेवर एक कुशल योद्धा है। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प की चमक है और उसके चेहरे पर साहस की झलक। वो वैम्पायर किलर व्हिप का इस्तेमाल करता है। ये व्हिप सिर्फ एक साधारण हथियार नहीं है, बल्कि एक प्राचीन शक्ति का प्रतीक है। ये एक घातक हथियार है। जब ये व्हिप दुश्मनों पर वार करता है तो उसकी चमक और ऊर्जा दुश्मनों को चीर देती है। ये किसी भी पिशाच को नष्ट कर सकता है। ट्रेवर निडर है। उसकी बहादुरी और साहस उसे हर लड़ाई में विजयी बनाते हैं। वो ड्रैकुला के गुंडों का सामना करता है। हर बार जब वो लड़ाई में उतरता है तो उसकी ताकत और दृढ़ता दुश्मनों को हिला देती है। वो कभी हिचकिचाता नहीं है। उसकी आत्मा में एक अटूट विश्वास है जो उसे हर चुनौती का सामना करने की शक्ति देता है। ट्रेवर अपने परिवार के अतीत से प्रेतबाधित है। उसके परिवार ने भी ड्रैकुला के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और उनकी कुर्बानियों की यादें उसे हमेशा प्रेरित करती हैं। वो ड्रैकुला से लड़ने की कीमत जानता है। हर लड़ाई में उसकी जान का खतरा होता है, लेकिन वो कभी पीछे नहीं हटता। लेकिन वो हार नहीं मानेगा। हर बार जब वो गिरता है तो और भी मजबूत होकर उठता है। वो अपने परिवार के नाम को सम्मानित करेगा। वो ड्रैकुला को हराएगा। उसकी हर जीत उसके परिवार की विरासत को और भी मजबूत बनाती है। ट्रेवर आशा का प्रतीक है। उसकी उपस्थिति ही दूसरों को प्रेरित करती है और उसकी कहानियां लोगों में साहस भरती हैं। वो दूसरों को लड़ने के लिए प्रेरित करता है। उसकी नेतृत्व क्षमता और दृढ़ता उसे एक सच्चा नेता बनाती है। वो दिखाता है कि ड्रैकुला को हराया जा सकता है। उसकी हर जीत एक नई उम्मीद की किरण है। वो एक सच्चा हीरो है। उसकी कहानियां आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेंगी और उसकी वीरता की गाथा हमेशा जीवित रहेगी। साइफा बेलनेड्स बुद्धिमत्ता और दृढ़ संकल्प। साइफा बेलनेड्स एक ऐसी महिला है जो अपने ज्ञान और साहस के लिए जानी जाती है। साइफा एक शक्तिशाली जादूगरनी है। उसकी जादुई शक्तियां अद्वितीय हैं और वह अपने दुश्मनों को हराने के लिए उनका कुशलता से उपयोग करती है। वो आग, बर्फ और बिजली के जादू का इस्तेमाल करती है। उसकी जादुई क्षमताएं उसे एक अजेय योद्धा बनाती हैं, जो किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है। वो घायलों को ठीक कर सकती है और अपने साथियों की रक्षा कर सकती है। उसकी उपचार शक्तियां उसे एक महत्वपूर्ण सहयोगी बनाती हैं। उसका जादू लड़ाई के लिए जरूरी है। हर संघर्ष में साइफा की जादुई क्षमताएं निर्णायक साबित होती हैं। साइफा बुद्धिमान और साधन संपन्न है। वह प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करती है और अपने ज्ञान का उपयोग रणनीतियां बनाने में करती है। वो प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करती है और ड्रैकुला की शक्तियों के रहस्यों को उजागर करती है। उसकी बुद्धिमत्ता उसे एक अद्वितीय योद्धा बनाती है। वो इस ज्ञान का इस्तेमाल उसके खिलाफ करती है। ड्रैकुला के खिलाफ लड़ाई में साइफा का ज्ञान और जादू उसकी सबसे बड़ी ताकत है। साइफा एक मजबूत महिला है। उसकी दृढ़ता और आत्मविश्वास उसे हर मुश्किल का सामना करने में सक्षम बनाते हैं। वो ट्रेवर और एल्यूकार्ड के साथ लड़ती है। उनकी टीम वर्क और एकजुटता उन्हें अजेय बनाती है। वो खतरे से नहीं डरती। उसकी निडरता और साहस उसे हर चुनौती का सामना करने में सक्षम बनाते हैं। वो ड्रैकुला को हराने के लिए दृढ़ है और निर्दोषों की रक्षा करेगी। उसकी दृढ़ संकल्प और निस्वार्थता उसे एक सच्ची नायिका बनाती है। भाग 6,
एल्यूकार्ड मानवता को अपनाना। एल्यूकार्ड एक दुखद व्यक्ति है। वो दो दुनियाओं के बीच फंसा हुआ है। वो ड्रैकुला का बेटा है, लेकिन वो इंसानियत के लिए लड़ता है। वो अपनी पहचान से जूझ रहा है। एल्यूकार्ड के पास अविश्वसनीय शक्ति है। वो एक कुशल तलवारबाज है। वो भेड़िए या चमगादड़ में बदल सकता है। वो अपनी शक्तियों का उपयोग अपने पिता से लड़ने के लिए करता है। एल्यूकार्ड अपनी मानवता को अपनाने का फैसला करता है। वो एक बेहतर भविष्य के लिए लड़ता है। वो अपने पिता के पापों का प्रायश्चित करना चाहता है। वो मोचन की आशा का प्रतीक है। भाग 7, एकता की शक्ति। यह अध्याय हमें दिखाता है कि कैसे एकता में शक्ति होती है और कैसे मिलकर काम करने से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। ट्रेवर, साइफा और एल्यूकार्ड एक शक्तिशाली टीम है। वे अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य एक ही है, ड्रैकुला को हराना और ट्रांसिल्वेनिया में शांति लाना। वो अपने कौशल को मिलाते हैं। ट्रेवर की ताकत, साइफा की जादुई शक्तियां और एल्यूकार्ड की अमृता, ये सभी मिलकर एक अजेय टीम बनाते हैं। वो एक होकर लड़ते हैं। उनकी टीम वर्क और समर्पण उन्हें हर लड़ाई में विजयी बनाता है। वे ड्रैकुला की सेनाओं का सामना करते हैं। उनके सामने कई बाधाएं आती हैं, लेकिन वे कभी हार नहीं मानते। वो हर चुनौती पर विजय प्राप्त करते हैं। उनकी जीत केवल उनकी शक्ति का परिणाम नहीं है, बल्कि उनकी एकता और विश्वास का भी है। उनकी एकता ही उनकी ताकत है। जब वे एक साथ होते हैं तो कोई भी शक्ति उन्हें हरा नहीं सकती। वे एक दूसरे का समर्थन करते हैं। जब भी कोई मुश्किल आती है, वे एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। वे एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। उनका विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करते हैं। उनकी योजना और रणनीति उन्हें हर बार सफल बनाती है। वो हम सभी के लिए प्रेरणा है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि एकता में कितनी शक्ति होती है। साथ मिलकर वो ड्रैकुला को हरा सकते हैं। उनकी अंतिम लड़ाई सबसे कठिन होती है, लेकिन उनकी एकता उन्हें विजयी बनाती है। वे उसके अत्याचार से इस जगह को मुक्त कर सकते हैं। उनकी जीत केवल एक लड़ाई की नहीं, बल्कि एक नए युग की शुरुआत है। वे ट्रांसिल्वेनिया में शांति वापस ला सकते हैं। उनकी मेहनत और समर्पण से यह जगह फिर से खुशहाल हो जाती है। वो आशा की किरण है। उनकी कहानी हमें यह विश्वास दिलाती है कि जब हम एक साथ होते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और विजयी हो सकते हैं। भाग 8, आशा की किरण। ड्रैकुला के खिलाफ लड़ाई इंसानियत के लिए संघर्ष है। ये आजादी के लिए लड़ाई है। ये न्याय की लड़ाई है। हीरो हमें बहादुर बनने के लिए प्रेरित करते हैं। वो हमें दिखाते हैं कि अंधेरे में भी उम्मीद बाकी है। वो हमें साहस, दृढ़ संकल्प और एकता का महत्व सिखाते हैं। उनकी कहानी एक कालातीत कहानी है। हम सब उनके उदाहरण से सीख सकते हैं। हम सब अपनी आस्था के लिए लड़ सकते हैं। हम सब दुनिया में बदलाव ला सकते हैं। हम सब हीरो बन सकते हैं। भाग 9, एक स्थायी विरासत। कैसलवानिया की विरासत आशा और साहस की है। ये एक याद दिलाता है कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसे हराया जा सकता है। ये एक ऐसी कहानी है जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। कैसलवानिया के हीरो हमें सिखाते हैं कि हम सभी के अंदर महानता की क्षमता है। वे हमें याद दिलाते हैं कि साथ मिलकर हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। उनकी कहानी मानव भावना की शक्ति का प्रमाण है। ये एक ऐसी कहानी है जो कभी नहीं मरेगी। ये एक ऐसी कहानी है जो हमेशा जीवित रहेगी।